हाँ, मैं सुनील कुमार। सबसे पहले मैं सार्थक को मेरे साथ सदनमन। जैसा कि अपन ने 2-3 क्लास में यहाँ पर देखा विज्ञान क्या है, उसकी परिभाषाएं देख ली। आज मैं एक छोटी सी मोटिवेशन शायरी आपके लिए, जो निराश होकर बैठे हैं उनके लिए। खो चुके हैं उम्मीद अपने दुलने की भी, उन खाली बटनों को भी भर के दिखाएगा। मौसम चाहे कितना भी खराब हो, अपनी मंजिल की उड़ान भर के दिखाएगा। मेरे हालात कहते हैं तू वापस मुड़ जा, यानी कि अपनी मंजिल को पाने के लिए मेरा हौसला कहता है तू वापस वो करके दिखा। जैसे कि अपन ने पिछली क्लासों में देखा था यहाँ पर कि किसकी खोज किसने की थी, यानी विज्ञान की शाखाओं की खोज किसने की थी। आज अपन एक छोटा सा पॉइंट जो मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे अपन सेल, यानी कि कोशिका। कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की थी। सबसे पहले बात करेंगे अपन कोशिका की परिभाषा की। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका की एक छोटी सी परिभाषा है कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं? कोशिका। मैं शॉर्ट में लिख भी रहा हूँ, यानी कि जीव जो होते हैं, जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को ही अपन क्या कहते हैं? यहाँ पर कोशिका कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोटी क्लास में भी अक्सर परिभाषा पूछी जाती है कि कोशिका किसे कहते हैं, तो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होगी उसे अपन क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ये कोशिका जो होती है उसी के आधार पर या उससे रिलेटेड अपन यदि बात करें एक छोटा सा पहले बेसिक नॉलेज के लिए कि कोशिका किस में पाई जाती है, तो पृथ्वी पर दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो सजीव और दूसरी निर्जीव। सजीव क्या है और निर्जीव क्या है, अक्सर सब जानते हो आप, यानी कि जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनमें क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? सजीव। और जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? निर्जीव कहलाते हैं। छोटी क्लासों में इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है। जो भोजन करते हैं वो सजीव, जो भोजन नहीं करते हैं वो निर्जीव, जो श्वसन क्रिया करते हैं वो सजीव, जो श्वसन क्रिया नहीं करते हैं वो निर्जीव। इस प्रकार इनको डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पर जो सजीव होते हैं, इन सजीवों का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा हुआ है? कोशिका के द्वारा हुआ है। अब कोशिका की परिभाषा अपन ने देख ली, पर कोशिका यदि अपन देखें तो कोशिका है वो दो प्रकार की होती है अपनी, जिनमें दो प्रकार यदि अपन देखें तो पहला है अपना एक कोशिकीय, और दूसरी यदि अपन देखें तो दूसरी है अपनी बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय की डेफिनेशन सबको आती है आपको, कि जिनमें केवल और केवल एक ही कोशिका पाई जाती है वो जीव हैं अपने क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय। और जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कहलाती हैं अपनी बहुकोशिकीय। जिनके मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि अपन ने अभी देखा है कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, जिनमें एक कोशिकीय के कुछ मैं एग्जाम्पल लिखूं। जैसे एक कोशिकीय में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास। ये जीव जो पाए जाते हैं, मैंने 4 एग्जांपल लिखे हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है, एग्जांपल दे देता है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और भैंस, उनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो आपको उनमें से चूज करना होगा। जिसमें भैंस जो होगी वो बहुकोशिकीय में आते हैं, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, या कोई दूसरा जीव भी दे सकता है। तो याद रखना ये 4 जीव अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास जो होते हैं वो किस में आते हैं? यहाँ पर एक कोशिकीय में आते हैं। क्लेमाइडोमोनास ये एक कोशिकीय में आता है। बहुकोशिकीय के एग्जांपल यदि अपन देखें तो जैसे बहुत सारे जीव, पादप यदि अपन देखेंगे तो पादप भी यहाँ पर बहुकोशिकीय हैं। गाय है अपनी, भैंस है, बकरी है, मनुष्य प्रजाति है, तो सभी यदि अपन देखें तो ये मनुष्य भी किस में आता है? अपना बहुकोशिकीय में आता है। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में अपन ने देख लिया। अब इनके आगे यदि अपन देखें तो कोशिका की खोज, यानी कि ये कोशिका जो है उसकी खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम कब और किसने की थी? तो एक वैज्ञानिक थे अपने रॉबर्ट हुक, वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक,
और अक्सर ये भी पूछा जाता है कि कब की थी, तो 16वीं शताब्दी में 1665 ईस्वी में यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज कर दी थी, कोशिका की। अब कोशिका है वो यहाँ पर अपन ने देख लिया, उसके भाग देख लिए। अब कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है, यानी कि कोई भी शरीर में, किसी भी जीव के शरीर में जो तरल पदार्थ पाया जाता है, उस अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को सबसे पहले एक नाम दिया था जीव द्रव्य। वो जीव द्रव्य जो नाम दिया था वो किसने दिया था, यानी कि जीव द्रव्य का नाम सबसे पहले यदि देखा जाए तो एक वैज्ञानिक थे अपने पुरकिंजे ने यहाँ पर जीव द्रव्य नाम दिया था। कब दिया था ये क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो वो था 1939 में। यानी कि कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने, और कोशिका में जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसका नाम जीव द्रव्य है, और वे जीव द्रव्य नाम दिया था पुरकिंजे ने 1939 में। पर यहाँ पर ये जो जीव द्रव्य पाया जाता है उस जीव द्रव्य को भी अपन दो भागों में यहाँ पर डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला भाग है कोशिका द्रव्य और दूसरा है अपना केंद्रक द्रव्य। याद रखो कि जीव द्रव्य जो होता है उसको दो भागों में अपन बांट सकते हैं, जिसमें पहला भाग है अपना कोशिका द्रव्य, और दूसरा यदि अपन देखें तो दूसरा है केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बारे में जस्ट अपन बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पर कोशिका की और भी खोजें हैं, उनकी खोज किसने की थी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, उसके बारे में देखते हैं। हाँ, जैसे कि अपन ने अभी देखा है जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक द्रव्य। अब बात करते हैं अपन कोशिका सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक थे अपने, एक तो थे अपने वनस्पति शास्त्री जिनका नाम था स्लाइडेन, यानी कि वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन, और प्राणी शास्त्री जो थे उनका नाम था स्वान। उन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर यहाँ पर सन 1838-39 में, यानी कि शताब्दी 18वीं और सन की 1838 और 39 में यहाँ पर एक सिद्धांत दिया था कोशिका के बारे में, जिस सिद्धांत का नाम है यहाँ पर कोशिका सिद्धांत, यानी कि उसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त की थी। अब उसके आगे मैं दो तीन आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बताऊं, अक्सर पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, कि सबसे छोटी कोशिका, लिखते जाना, सबसे छोटी कोशिका यदि देखी जाए तो वो पाई जाती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, ये सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकृति में सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी पाई जाती है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा नामक की यहाँ पर कोशिका होती है, वो होती है। दूसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है यहाँ पर जो शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका में पाया जाता है। यदि उसकी लंबाई में बताऊं तो उसकी लंबाई होती है 175 mm, यानी कि मिलीमीटर। याद रखना कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, उसकी लंबाई होती है 175 mm। तीसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो कौन सी होती है, तो वो मैं लिख रहा हूं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। सबसे लंबी कोशिका जो जीवों के शरीर में यहाँ पर पाई जाती है उसका नाम है यहाँ पर तंत्रिका तंत्र। इसका नाम है तंत्रिका
तंत्र। तंत्रिका तंत्र का दूसरा नाम है न्यूरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं अभी। कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन और प्राणी शास्त्री स्वान ने। कब दिया था? 1838 से 39 में। दूसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, उसकी लंबाई यदि देखी जाए तो 175 mm। और सबसे लंबी कोशिका यदि देखी जाए तो वो है अपनी तंत्रिका तंत्र अर्थात न्यूरॉन। यस, जैसे कि अपन ने अभी देखा है कि कोशिका के यानी कि सबसे छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका। अब उससे आगे यदि मैं बात करूं कि कोशिका के मुख्य अंग यदि होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, तो मुख्य रूप से यदि देखे जाए तो कोशिका के 3 अंग होते हैं, जिसमें कोशिका के मुख्य अंग मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोशिका अंग। यदि देखे जाए तो 3 हैं अपने, जिनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहला भाग यदि देखा जाए तो पहला भाग है अपना कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। दूसरा यदि भाग देखा जाए तो दूसरा भाग है अपना केंद्रक, जिसे अपन सेंटर बोलते हैं। और तीसरा भाग यदि देखा जाए तो वो होता है कोशिका गर्भ। कोशिका गर्भ। आज कोशिका के पहले भाग में अपन बात करेंगे यहाँ पर कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है वो किससे निर्मित होती है, कैसे होती है? यानी कि कोशिका का बाह्य आवरण यानी कि बाहर का आवरण जो होता है वो यहाँ पर कोशिका झिल्ली कहलाती है। जो मुख्य रूप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे बना हुआ होता है, तो वो बना हुआ होता है वसा व प्रोटीन से। वसा व प्रोटीन से निर्मित। क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोशिका झिल्ली है वो किससे निर्मित होती है, तो वसा और प्रोटीन से निर्मित होती है। इसे अपन अर्धपारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं, यानी कि कोशिका के शरीर के अंदर यहाँ पर भोजन को या कोई भी तरल पदार्थों को शरीर के अंदर ले जाने के लिए और बाह्य निष्कासन के लिए यहाँ पर काम में आती है, जो जंतु कोशिकाओं की यहाँ पर होती है, यानी कि जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिका यानी कि जंतु कोशिकाओं की में यहाँ पर यदि देखा जाए तो वसा और प्रोटीन से अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ पर कहलाती है। यहाँ पर पादप जो होते हैं, पादपों में यहाँ पर इसे कोशिका झिल्ली नहीं पुकारते हैं, बल्कि उसे पुकारते हैं अपन पादपों में ये होती है यदि देखी जाए तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अक्सर कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिकाओं में यहाँ पर क्या पाई जाती है, बाह्य आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। और पादपों का बाह्य आवरण है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर कोशिका भित्ति। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि पादपों में कोशिका भित्ति और जंतुओं में यदि देखी जाए तो कोशिका झिल्ली। अब यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर निर्जीव पदार्थों से निर्मित जो होती है वो पादपों में यहाँ पर कोशिका भित्ति होती है। अब शैवाल और हरे पादप, इनकी भित्ति यदि अपन देखें तो शैवाल और हरे पादपों की भित्ति जो होती है वो किससे निर्मित होती है? यहाँ पर जंतु कोशिका की भित्ति है वसा और प्रोटीन से। शैवाल की यदि अपन बात करें, शैवाल व हरे पादप जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति जो निर्मित होती है वो बनी हुई होती है यहाँ पर सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज से निर्मित होती है। अब जीवाणु और कवकों की कोशिका भित्ति यदि बात करूं मैं तो जीवाणु व कवक की कोशिका भित्ति की बात यदि अपन करें तो वो बनी हुई होती है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर यदि आप देख रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोशिका अंग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य में 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। अब बात करें आप कोशिका झिल्ली की, जिसमें कोशिका झिल्ली जो होती है जंतु कोशिकाओं में यदि देखी जाए तो किससे निर्मित होती है? तो वसा और प्रोटीन से निर्मित जंतु कोशिकाओं में। पादपों में यदि देखें तो पादपों में इसे कोशिका भित्ति पुकारते हैं, पर शैवाल और हरे पादपों में ये किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से। जीवाणु और कवक की कोशिका भित्ति यदि देखी जाए तो वो निर्मित होती है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक का बटन प्रेस करके और कमेंट करके मेरे को बताएं। जय मां भारती, जय मां शारदे, जय हिंद।